हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोक्लेव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इजी करके समझाने वाला हूँ कि ऑटोक्लेव होता क्या है, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ऑटोक्लेव के कितने पार्ट्स होते हैं, ऑटोक्लेव का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ये आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही होगी ऑटोक्लेव की। ये हम बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी के अंदर या लैब्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्लिनिकल्स के अंदर। ठीक है, जितनी भी सारी क्लिनिक्स होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है स्टरलाइजेशन के लिए। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी ऑटोक्लेव की। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है ऑटोक्लेव के अंदर। इन ऑटोक्लेव इज अ स्पेशलाइज्ड प्रेशर चेंबर। ऑटोक्लेव क्या है, स्पेशल प्रेशर चेंबर है यूज टू परफॉर्म स्टरलाइजेशन बाय सब्जेक्टिंग मटेरियल टू हाई प्रेशर स्टैंडर्ड स्टीम। ठीक है, स्टरलाइजेशन का जो ये ऑटोक्लेव के अंदर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं स्टरलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर मटेरियल जो यूज़ होता है वो उसके अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर सेचुरेटेड स्टीम होती है। ठीक है, ऑटोक्लेव के अंदर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड इफेक्टिव मेथड। ये जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल और इफेक्टिव मेथड है फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबेल। ठीक है, जितने भी किस्म के माइक्रोबेल हैं उन सबको मारने के लिए, इंक्लूडिंग वो कौन कौन से हो सकते हैं माइक्रोबेल, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स तक को भी ये ऑटोक्लेव जो है स्टरलाइज कर लेता है या मार सकता है। ठीक है, तो ये आपने ऑटोक्लेव का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है हमारे पास ऑटोक्लेव के अंदर। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल कौन कौन सा है वो देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑटोक्लेव वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम अंडर प्रेशर। जो ऑटोक्लेव है वो जो प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द चेंबर। अगर हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर चेंबर के अंदर, अलो द स्टीम टू रीच द टेम्परेचर हायर देन इट्स नॉर्मल, तो उसका जो टेम्परेचर वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, जो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री तक होती है, ये आपको याद रखना है। एट 121 डिग्री एंड 15 psi प्रेशर, इसका जो है टेम्परेचर और psi प्रेशर जो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रॉइंग विद इन 50 to 30 मिनट्स। बहुत सारे जो जानदार है माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो 15 से 30 मिनट के अंदर सारे मर जाते हैं। दोस्तों, ऑटोक्लेव मशीन है वो आपके घर में जैसे प्रेशर कुकर होता है उसी तरह ये काम करता है। ठीक है, अब हमने इस ऑटोक्लेव का सारा प्रिंसिपल पढ़ लिया, उनका टेम्परेचर पढ़ लिया। ठीक है, ये कौन से मेथड पे काम करता है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है और ये कितनी देर के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को मार देता है। तो प्रिंसिपल आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या है पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव के कौन कौन से पार्ट्स हैं। दोस्तों, ऑटोक्लेव के पार्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो भी देखते हैं। प्रेशर चेंबर, सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर चेंबर होता है, उसका काम क्या होता है, स्टोरिंग सील्ड कंटेनर वेयर मटीरियल आर स्टरलाइज। ठीक है, तो ये सारा काम हो गया किसका, प्रेशर चेंबर का। ठीक है, अब नंबर सेकंड पे क्या है, स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर का काम क्या होता है, प्रोड्यूस स्टीम टू रेज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये काम हो गया स्टीम जनरेटर का। ठीक है, नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रेशर गेज। अब देखते हैं प्रेशर गेज का काम क्या होता है, मॉनिटर इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इंटरनल प्रेशर को मॉनिटर करना। नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर। अब टेम्परेचर सेंसर का देखते हैं क्या काम है, इंश्योर प्रॉपर स्टरलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, नंबर 5 पे क्या है, सेफ्टी वैल्यूज, रिलीज प्रेशर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि प्रेशर वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो सेफ्टी के लिए जो है हम प्रेशर वगैरह रिलीज़ कर सकते। अगर हम प्रेशर रिलीज़ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे ऑटोक्लेव का, तो वो फट भी सकता है और उसका धमाका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है, इंसान की जान भी ले सकता है। ठीक है, तो उस वजह से ये सेफ्टी वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम प्रेशर वगैरह रिलीज़ कर सकें। ठीक है, नंबर सबसे 6 पे क्या है, एग्जीक्यूट वैल्यू, कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्टीम आफ्टर स्टरलाइजेशन। ठीक है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो स्टीम स्टरलाइजेशन से पहले की हुई है वो सारी निकल जाए। तो हमने ये पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव बहुत ही इजी करके और पॉइंट्स के अंदर मैंने आपको समझाए हैं, जितना इजी हो सके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, इनका सारा फंक्शन पॉइंट्स के अंदर। आगे देखते हैं क्या है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव। अब ऑटोक्लेव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है या क्यों करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं, ग्लव्स वेयर एंड लैब मीडिया। ठीक है, या लैब्स के अंदर जितने भी होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उन सबको स्टरलाइजेशन करने के लिए हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, वेस्ट डिमोनिटेशन ऑफ बिफोर डिस्पोजल। ठीक है,
और नंबर थर्ड के अंदर क्या लिखा, इन माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो माइक्रोबायोलॉजी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर भी हम ये ऑटोक्लेव का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये यूज़ करते हैं। नंबर फोर पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रो पार्लर्स एंड वेटनरी क्लिनिक्स, जो टेटू वगैरह हम करवाते हैं या किसी पार्लर्स में जाते हैं वहाँ पे भी जो है, या वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर भी ऑटोक्लेव का जो है यूज़ होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि ऑटोक्लेव का आखिर यूज़ होता क्या क्या है। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब है एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के जो है एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, किल्स ऑल टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स, ये क्या करता है, जितने भी तरह के भी छोटे छोटे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको मार देता है, जो इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स वगैरह को भी ये मार देता है, ठीक है। फिर क्या, इन्वायरमेंटल सेफ, नो टॉक्सिक केमिकल्स, ये इन्वायरमेंटल सेफ है, इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक केमिकल यूज़ नहीं होता। तो यहाँ तक की ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है MLT लेक्चर कॉर्नर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। वीडियो